हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई एक बहुत बड़ी खबर कल से गर्दिश कर रही है कि मुख्तार अंसारी जो है ना, उनकी डेथ हो चुकी है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि वो जेल में ही थे और उनका इंडिया की एक सियासी पार्टी से ताल्लुक था, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसके पीछे क्या मतलब रीजन थी, क्या था, वो सारा मतलब गर्दिश कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, जान लेते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज वीडियो से। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के आदेश दिए हैं। मेडिकल बुलेटिन कहती है कि हार्ट अटैक से मौत हुई, मगर अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की टीम जांच करेगी। मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य पिछले एक साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर दौड़ रहे थे कि बांदा की जेल में उनकी जान को खतरा है। एक मौके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में उनकी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दिए और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा भी कि जरूरत पड़ी तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में बताया था कि उन्हें 19 मार्च को और उससे 40 दिन पहले खाने में जहर दिया गया। क्या यह आरोप अपने आप में काफी नहीं था कि यूपी सरकार इसे लेकर सतर्क होती और ऐसा कुछ करती जिससे संदेह की कोई गुंजाइश न रहती, खासकर तब जब 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मौत से ठीक 11 महीने पहले प्रयागराज में सांसद और विधायक रहे अतीक अहमद की हत्या की जा चुकी थी। इस मामले की जांच की कहानी कहां पहुंची है, अगर आप भी किसी से पता कर हमें बता दें, अच्छा रहेगा। पुलिस की सुरक्षा में एक सांसद की हत्या के मामले को मीडिया ने भुलाने में बहुत जल्दी की। उस समय जरूर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और मोहित सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनके पास हत्या में प्रयुक्त 5 लाख 7 लाख वाली पिस्टल कहां से आई, इन सब का ठोस जवाब उस वक्त नहीं मिला। इस हत्या में जिस ब्रांड की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, उसी तरह की पिस्टल का इस्तेमाल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हुआ था। अप्रैल 2021 में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया गया। 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया गया और 1 महीने के भीतर उनकी हत्या हो गई। इतने गंभीर संदेहों और संयोगों के बीच क्या मजिस्ट्रेट की जांच पर्याप्त होगी? यह वही पत्र है जो 21 मार्च को मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। इसमें लिखा है कि 19 मार्च को रात्रि में भोजन उपलब्ध कराया गया, उसमें कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाने में दिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी गंभीर रूप से बीमार हो गया। हाथ पैर की नसों में दर्द होने लगा, फिर शरीर की संपूर्ण नसों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लगा जैसे प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी। घबराहट का एहसास हो रहा था। इसके पूर्व प्रार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ था। आज से 40 दिन पूर्व प्रार्थी के भोजन में किसी प्रकार का धीमा जहर दिया गया, जिसके चलते प्रार्थी का खाना जो जेल स्टाफ बनाता था और चक्कर प्रार्थी को देता था, उन सभी स्टाफ सहित प्रार्थी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके संबंध में प्रार्थी और सभी स्टाफ का इलाज किया गया था। 21 मार्च के इस पत्र में मुख्तार अंसारी ने लिखा था कि कारागार बांदा में जान को खतरा है, किसी भी समय अनहोनी घट सकती है। इस पर मुख्तार अंसारी के दस्तखत हैं और उनके वकील रणधीर सिंह सुमन के। मीडिया में वकील रणधीर सिंह सुमन का बयान छपा है कि मुख्तार को दूध में जहर दिया गया, स्लो पॉइजन के कारण उनकी मौत हुई है। अमर उजाला ने लिखा है कि जहर की शिकायत के बाद बांदा जेल के जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया, मगर जहर के मामले में नहीं बल्कि विभागीय कार्यों में लापरवाही के कारण इन्हें निलंबित किया गया था। कोर्ट को लिखित रूप में 2-2 बार भोजन में जहर देने की शिकायत की गई। मीडिया रिपोर्ट से साफ साफ जानकारी नहीं मिलती है कि इस मामले में क्या ठोस एक्शन लिया गया और इलाज में जहर की पुष्टि हुई है या नहीं, या जब मुख्तार अंसारी ने जहर मिलाने के लिए शिकायत की तब इस मामले में क्या जांच हुई। मुख्तार अंसारी के वकील ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी। अमर उजाला ने लिखा है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्तार की जान को खतरा बताया गया। उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के इंतजाम की प्रतिदिन रिपोर्ट जमा करने की मांग की गई। द वायर द्वारा देखी गई एक आदेश की प्रति के अनुसार एमपी एमएलए अदालत बाराबंकी के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने
अंसारी के एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को 29 मार्च तक जहर दिए जाने के मामले में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन बांदा जेल में दो बार जहर देकर मारने के प्रयास की रिपोर्ट जिम्मेदारों ने अदालत में अभी तक नहीं सौंपी है, ऐसा अमर उजाला ने लिखा है। रिपोर्ट जमा करने से एक दिन पहले 28 मार्च को उनकी मौत हो गई। 15 दिसंबर 2023 को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिका में उमर अंसारी ने कहा कि बांदा जेल में उनकी जान को गंभीर खतरा है, उनका तबादला यूपी से बाहर की जेल में कर दिया जाए। इसके जवाब में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल में कोई नुकसान नहीं होगा। तब यूपी सरकार ने कहा कि जरूरत हुई तो जेल के भीतर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। उमर अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह खतरा बहुत गंभीर है, क्योंकि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के 8 आरोपियों में से 4 आरोपियों की हत्या की जा चुकी है। इनमें से एक आरोपी की हत्या तब कर दी गई जब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था, इसलिए यह खतरा बेहद गंभीर है। हम आपको बता दें कि जून 2023 में लखनऊ में भरी अदालत के बीच संजीव माहेश्वरी की हत्या कर दी जाती है। संजीव माहेश्वरी मुख्तार अंसारी का सहयोगी बताया जाता था और विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी था। 24 साल का विजय यादव वकील बनकर आता है और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से संजीव माहेश्वरी की हत्या कर देता है। विजय यादव ने बताया था कि इसके लिए उसे 20 लाख रुपए दिए जाने थे। इस मामले में अंतिम स्थिति क्या है, हम बताने में असमर्थ हैं। कृष्णानंद राय की हत्या में मुन्ना बजरंगी भी एक आरोपी था, जिसकी बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुलाई 2018 में जेल के भीतर उसे 10 गोलियां मारी गईं। इस मामले में एक और कैदी सुनील राठी का नाम आया था। कृष्णानंद राय मामले में एक आरोपी हनुमान पांडे की अगस्त 2020 में हत्या कर दी गई। लखनऊ सरोजनी नगर थाने के पास यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, उस पर 1 लाख का इनाम था। कृष्णानंद राय की हत्या से यूपी दहल गया था। उन्हें 500 राउंड गोलियां मारी गई थीं। आज भी उनका परिवार और उनके समर्थक इस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। उस घटना में राय समेत 7 लोग मारे गए थे। उस हत्याकांड की गूंज आज भी सुनाई दे जाती है, लेकिन उनकी हत्या के 4 आरोपियों की हत्या हो जाती है। क्या इसमें किसी को संदेह नहीं होता कि मामला हत्यारों तक पहुंच रहा है या कहीं और जा रहा है? इन उदाहरणों को सामने रखकर देखने से यह मामला केवल माफिया की मौत का नहीं लगता है। यूपी में जेल के भीतर हत्या, कोर्ट में हत्या, पुलिस की सुरक्षा में हत्या, एनकाउंटर और जहर देकर मारने का आरोप गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्य की सुरक्षा में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। सजा काट रहे अपराधियों को जेल के भीतर और पुलिस की सुरक्षा में हत्या कर दी जाए तो जाहिर है मुख्तार अंसारी की मौत को लोग सामान्य मौत की तरह नहीं देखेंगे। हम भारत में रहते हैं, रूस में नहीं, जहां विपक्ष के नेता नेवेल्नी की मौत हो जाती है। आरोप लगता है कि जेल में जहर दे दिया गया होगा। कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपियों की इस तरह से हत्या होती है, जाहिर है मुख्तार अंसारी की जान को खतरा इतना हल्का नहीं रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यूपी से बाहर की जेल में भेजने का विरोध किया। 3 महीने के भीतर मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि 3 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए थे, क्योंकि 18 मई 2023 को कुछ अज्ञात और संदिग्ध लोग मुख्तार अंसारी के बैरक में गए थे। इसे भी ध्यान रखना चाहिए। 2 बार जहर देने के अलावा अज्ञात लोगों के बैरक में जाने की घटना पर क्या जांच हुई, वह जांच भरोसे के लायक थी या नहीं, यह सब अब खुला प्रश्न है। छब्बीस मार्च को मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है कि डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा भोजन करने से कब्ज हो गया था। उसी दिन 14 घंटे की जांच के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया। इसके बाद जानकारी छपी है कि मुख्तार ने रोजा रखा था। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, फल लिया और खिचड़ी खाई।
इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टी आने लगी और बेहोशी की हालत में 28 मार्च की शाम रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी। हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें आईसीयू में पिता से मिलने नहीं दिया गया, जबकि वे अपने बीमार पिता से मिलने के लिए 900 किलोमीटर चलकर आए थे। उमर का आरोप है कि पिता की मौत की खबर पहले मीडिया से मिली, प्रशासन ने नहीं दी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी 26 मार्च को मुख्तार अंसारी से मिले थे। उनका बयान है कि मुख्तार ने कहा था कि जेल में भोजन में जहर दिया गया। अफजाल ने कहा कि हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, जेल में ही उपचार चलता रहा, लेकिन जब सब कुछ बिगड़ गया तो अस्पताल ले जाया गया होगा। अफजाल ने एक और गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसरी चट्टी कांड में गवाही शुरू होने वाली थी। उनकी गवाही से आरोपी को सजा हो सकती थी। एक रिपोर्ट में है कि पूर्व एमएलसी विजय सिंह को बचाने के लिए मुख्तार को गवाही देने से रोका जा रहा था। उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी याचिका में इसका जिक्र किया था कि मुख्तार अंसारी उन मामलों में भी गवाह हैं जिसमें बीजेपी के कई प्रभावशाली नेता आरोपी हैं। इस कारण से उनकी हत्या करने की कोशिशें की जा सकती हैं। मुख्तार अंसारी की मौत और अतीक अहमद की हत्या की डिटेल ठीक से देखिए। अतीक अहमद की हत्या के समय भी बहुत सारी खबरें छपी थी कि अतीक अहमद ने सफेद पोश लोगों के नाम ले लिए, इनमें अफसर, मंत्री और बिल्डर हो सकते हैं, लिहाजा सबके होश उड़ गए थे। लेकिन हत्या के आरोप में पकड़े जाते हैं 22-23 साल के लड़के। यूपी पुलिस अपना दावा कर सकती है कि एनकाउंटर से लेकर जेल में हाई प्रोफाइल कैदी की हत्या के मामले में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता। इस मामले में भी कहानियां इतनी उलझा दी जाएंगी कि तह तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जनता को यही बताया जाएगा कि एक माफिया की मौत हुई है, लेकिन यह चिंता की बात है कि इस मौत के पीछे किसी नए प्रकार के माफिया का। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई मुख्तार अंसारी का किसी शायद सियासी पार्टी से या फिर पता नहीं किससे, जहां तक मैंने सर्च किया था सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक था। तो ऐसा बोला जा रहा है कि उनकी ना हत्या की गई है, मतलब जेल में ना उनको 2 दफा जो है ना खाने में जहर मिलाकर दिया गया। तो अब भी जो है ना पता नहीं, शायद उनकी डेथ जो है ना वो एक्सीडेंट एक नहीं था, उसके पीछे भी जो है ना एक कोई किसी ना किसी का हाथ है। तो पता नहीं अब किसका हाथ है किसका नहीं है, लेकिन मैं तो इनको सही से जानती भी नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम इनका नाम सुना है। हाँ आपने भी फर्स्ट टाइम ही सुना है ना? मैं खुद इनका नाम फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मुझे इनका नहीं था। लेकिन अतीक अहमद जब उसकी डेथ हुई थी उसके बारे में सुना था। वो एक बहुत बड़ा गुंडा था जिसकी मतलब माफिया था, जो अमीर लोगों की चीजों पे मतलब हाँ कब्जे करता था ना। तो वो तो उसकी ऑन द स्पॉट कैमरा चल रहा था तो उसकी हाँ गोली उसके सर पे चला दी गई थी तो उसकी डेथ हुई थी। तो मुख्तार अंसारी का पता नहीं किस पार्टी से ताल्लुक है, शायद मैं देख रही थी बीएसपी ऐसा कुछ शायद नाम था जिसका उनकी पार्टी से आखिर इन्होंने कुछ किया होगा तो उन्होंने उनको पकड़ के जेल में डाला होगा ना। तो जेल में डाला होंगे ना, बिल्कुल जेल में डाला था। और जो है ना वो बोले हैं कि इसके पीछे इनका बेटा जो है वो बोला कि किसी ना किसी का हाथ है, और किसका हाथ है वो इशारे भी अपनी तरफ से दे रहे थे कि
जो है ना बीजेपी का, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो उनकी तरफ ना इल्जाम लगा रहे थे कि वो किसी केस में शायद ना देने वाले थे अपना जो है ना हाँ गवाही, इस वजह से उनकी ना ऐसे हत्या कर दी गई है। तो इसके पीछे कितना सच है कितना झूठ है वो तो, क्योंकि हम नहीं इनके बारे में, हमने तो जो है योगी आदित्यनाथ, मोदी जी और 2-4 और नेता हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ इंडिया के जो भी हैं, लेकिन ये कौन है ये मुझे नहीं पता। ये आप सबको पता होगा कि ये कौन है और इन्होंने क्या ऐसा किया था जो ये जेल में गए और क्यों इनको पकड़ा गया, वो भी आप रीजन जरूर बताइएगा। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इनके मतलब क्या बात है जो, क्योंकि आप सब इंडिया में जो रहते हैं ना उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इस चीज के बारे में, हाँ आप सबको ज्यादा पता होता है। तो मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या न्यूज है, ये बड़ी गर्दिश कर रही है, तो क्यों ना वीडियो देखी जाए। तो जहां तक मुझे पता चला है, मैंने देखा भी था कि इनका एक सियासी पार्टी से ताल्लुक है और ये जो है ना इनको मतलब ऐसे मार देता है, मतलब जो है ना इनकी डेथ हो गई है और वो भी जैसा कि उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहां पे उनकी जो है ना डेथ हो गई है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है क्या नहीं है वो तो आप सबको पता होगा, अगर आपको पता है तो जरूर बताना, और इनका करैक्टर कैसा था वो भी आप सबको जरूर पता होगा, वो भी जरूर बताना। फिर आपको मिलता है कोनी भी। थैंक यू।